पर। अच्छा बता दीजिए, मैं आ रहा हूँ आरती जी आपके पास, लेकिन कपिल जी जरा इस बात का जवाब दे दीजिए। सरकार 6 साल भाजपा ने सरकार चलाई, लेकिन अपना एजेंडा सस्पेंड कर दिया, तो हम नहीं कर सकते। कपिल जी बस इतना इस सवाल का जवाब दे दीजिए, आपकी सरकार 5 साल चलेगी या नहीं? हम अपने एजेंडे पर काम करेंगे जब तक कांग्रेस नहीं, देखिए एजेंडे पर काम तो आप कर रहे हैं, उसी पर आप सरकार बना रहे हैं। हमारे ये सवाल का जवाब आप पार्टी का कोई नेता देता हुआ नहीं दिखाई देता। मैं ये कह रहा हूं, आप कितने महीने अपनी सरकार चलाएंगे? सीधा जवाब दे रहा हूं, सीधा जवाब जी बिल्कुल। क्या आप 5 साल से पहले जनता के ऊपर एक चुनाव का बोझ ला देंगे, हाँ या ना बताइए? हमारे पास 28 एमएलए हैं, 18 एजेंडा है, हमारे घोषणा पत्र हैं, उन पर काम करते रहेंगे। 28 एमएलए के बिना पर आप सरकार नहीं बना सकते, ये आप भी जानते हैं। आपका नैतिक अधिकार नहीं है सरकार बनाने का। सरकार चलाने का मतलब अगर भ्रष्टाचार से समझौता है तो कभी आप फिर सवाल को गोल कर रहे हैं। अच्छा चलिए, भ्रष्टाचार से समझौता अगर आप जैसी बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि क्या आप कांग्रेस के जो तमाम नेता जिनके नाम भ्रष्टाचार के मामलों में आए थे उनके खिलाफ केस करेंगे सरकार बनते के साथ? मैं आपको बताता हूं, किसी हाँ या ना, इसका बात तो सीधा जवाब दीजिए। किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई केस नहीं है, घोटालों की जांच होगी, उसमें जो व्यक्तियों के नाम आएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। चलिए आरती जी, अब जरा आपको इस चर्चा में शामिल करें। कांग्रेस और आप पार्टी की इस नूरा कुश्ती में, जहां पर कांग्रेस में टूट की स्थिति लगभग तय मानी जा रही है कि सूत्रों के हवाले से, हो सकता है कुछ भी ना हो, आपको क्या लगता है? आप ये तमाशा देखते रहेंगे और किनारे बैठकर अविश्वास प्रस्ताव पास करके खुश हो जाएंगे? क्या यही आपका बुनियादी धर्म होगा? अजय जी बिल्कुल भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पे पहले दिन से कायम है। दिल्ली की जनता ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर किसी को बनाया है तो वो बीजेपी को बनाया है। लेकिन हमें अपने समीकरण साफ नजर आ रहे थे कि हमें बस एक इंडिपेंडेंट मिल सकता है जी। उसके अलावा ना कांग्रेस ना आप, जो हमें जी, क्या आपको लगता है कि दो लोगों की लड़ाई में, आप और कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी फायदा ले जाएगी? बरखा जी जी बरखा जी नहीं, मैं पिनाज हूँ, आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं शो की एंकर हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपको लगता है आप और कांग्रेस की लड़ाई में क्या बीजेपी का फायदा हो जाएगा यहाँ पर? नहीं, मैं तो कोई फायदे की बात नहीं। देखिए, फायदा दिल्ली की जनता का होना चाहिए। कांग्रेस ने समर्थन दिया और आम आदमी पार्टी जिस तरह से अभी बरखा जी कह रही थी कि वो लगातार उनके साथ अभद्र भाषा और उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि कांग्रेस के एमएलए टूट की कगार पे आ गए हैं। शायद अंदर से कहीं पे आम आदमी पार्टी जो इतने बड़े बड़े चांद तोड़ के देने के वायदे किए दिल्ली की जनता को, उससे मुकरने के लिए वो उनको उस स्टेज पे लाना चाहते हैं। मालूम, देखिए जनता भी देख रही है और इधर से कांग्रेस का भी आप अपने ही रिएक्शंस देखिए। जब शुरू में कांग्रेस ने समर्थन का पत्र भेजा, आरती जी आपकी स्थिति तो लगभग ऐसी लग रही है जैसे कि बिल्ली के बाद से छिगा फूटा। ने कहा किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे। कई बार केजरीवाल ने कहा, नाम लेके कहा, इन्होंने एक का नाम नहीं लिया, कई लोगों का नाम लिया। फिर दूसरी बात यह आती है कि वो केजरीवाल जिन्होंने 11 दिन का आमरण अनशन किया था, नहीं मुद्दे पर आइए ना आरती जी। आप बाद 11 दिन में छोड़ दिया। आरती जी आप गोल गोल घूम रही हैं, मुद्दे पर आ जाइए। मुद्दे पर आइए, आप ये बताइए ना, सुनिए, आप ये कस्में खा के देश को राम के नाम पर धोखा दिया है। बातों का कैसे विश्वास किया जाए कि हम समर्थन नहीं लेंगे? आज समर्थन लेने को तैयार है। अच्छा, मैं इस चर्चा में जरा बीच में आऊँ, आइए जरा एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। क्यों ना करें, सारे मुद्दों पे बात करेंगे। आरती जी बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन जरा एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ जिस तरीके से करप्शन का मुद्दा सामने उठा दिया है, और ऐसा लगता है जैसा कि कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, जो कि खुद अब यहां कपिल जी शो पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी पलटवार करने का पूरा मन बना लिया है। कांग्रेस भी कमर कसकर तैयार है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप पार्टी के साथ कांग्रेस क्या करेगी। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की सत्ता हासिल करने के बाद केजरीवाल के निशाने पर सबसे पहले वही पार्टी है जिसके समर्थन के आश्रय वो सरकार बनाने जा रहे हैं। केजरीवाल तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के सारे गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। दिल्ली में पानी के दाम कम होने चाहिए, दिल्ली में पानी घर घर पहुंचना चाहिए, दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए, दिल्ली में शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, दिल्ली में स्वास्थ्य, जो जो विधायक को लगता है वो समर्थन करेगा। केजरीवाल के तीर से बेचैनी बढ़नी लाजमी है, इसलिए कांग्रेस ने भी पलटवार किया। संकेत है आप पार्टी के खातों के ऑडिट करने का। गृह मंत्रालय आम आदमी पार्टी के चंदे के रूप में विदेशों से मिल रहे धन की जांच कराएगी। चुनाव प्रचार के दौरान भी आप पर इस बात के आरोप लगे थे कि उसे विदेशों से काफी मात्रा में फंड मिले हैं।
शायद यही वजह है कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को ये पलटवार करना पड़ा कि अगर बदले की भावना से कार्रवाई की गई तो पार्टी उसका विरोध करेगी। अगर किसी पार्टी ने अपना राजनीतिक झगड़ा निपटाने की कोशिश की तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम हर हाल में आवाज उठाएंगे। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने आपको समर्थन का जो दांव खेला वो उसके गले की ही फांस बन गया है और हालात बता रहे हैं कि अब कांग्रेस को ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम अगर किसी ने अपना जो तमाम राजनीतिक एजेंडा है उसे सेट करने की कोशिश की तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बरखा सिंह जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं और जिस तरह से केजरीवाल कह रहे हैं कि तमाम, चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, अगर शिकायत है तो जांच बैठेगी, ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी? समर्थन वापस लेगी? देखिए, ये तो बात की बात है, ये जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहली चीज ये है कि जो इनके मुद्दे थे, जिस मुद्दे पे ये चुनाव लड़े हैं, पानी, बिजली, गरीबों को पक्के मकान, पूरा रोज हर 50% बिजली में कटौती, बरखा जी जो इनके मुद्दे, बरखा जी इनके मुद्दे, नहीं सुनिए, इनके मुद्दे तो है ही, लेकिन ये मुद्दे पर साथ साथ आने के साथ साथ कह के भ्रष्टाचार भी इनका बहुत बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार के नाम पर सबसे आगे कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है जी, और सबसे आगे कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है। और आपके तमाम मंत्रियों जो पहले मंत्री रह चुके हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी तैयारी है। ऐसे में आप चाहती हैं कि आपके मंत्रियों और आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए? ऐसा किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई तैयारी नहीं है। नहीं, लेकिन आपकी तैयारी है ना। देखिए, आप भ्रष्टाचार के मामले, तो आपके भ्रष्टाचार क्या है? आप बिजली में हुए घोटाले की बात करते हैं, कितनी बार शीला जी ने कहा, शीला जी का नाम लिया गया है। कपिल जी नहीं, सुनिए कपिल जी, आइए जरा हम लोग सीधे बात करें। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, बिल्कुल। आप बिजली में घोटाले की बात करते हैं, महकमा जो था वो शीला दीक्षित को रिपोर्ट करता था, मुख्यमंत्री थी, तो जाहिर सी बात है जब आप जांच करेंगे, ऑडिट करेंगे, अगर तथाकथित तौर पर भ्रष्टाचार है तो शीला दीक्षित पर ही आप जांच करेंगे ना। आप हेल्थ सेक्टर में, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके हॉस्पिटल्स में क्या स्थिति है, वहां पर जांच करने की बात आप करते हैं, तो यानी कि आप वहां पर वालिया जी के खिलाफ काम करने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, आप लोग देखिए, ये आएगा तो कैसे बचेंगे? ऐसा है कपिल जी, ये जो आप लोग डिप्लोमेटिक शुगर कोटेड तरीके से चीजें कर रहे हैं ना, आइए जरा आप वास्तविक राजनीति पर आ जाएं। आप विच हंटिंग करेंगे, ये तय है। नहीं, आप करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि अगर नहीं करते आप तो आप सत्ता पे आने से पहले ये नहीं कहते घोटाले की जांच ना करें, हम अस्पतालों में कोई घोटाला हो उसकी जांच ना करें, क्योंकि इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगी जी। बिल्कुल आरती जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन बरखा जी आपके तमाम करिएगा जांच, मगर पहले जो जनता से वादे किए हैं दोनों काम वो करेंगे, तो पूरे करिए। परेशान मत होइए, करिएगा, बिजली के दाम भी आधे करेंगे, स्वराज का कानून भी लाएंगे दीदी, और जन लोकपाल भी पास करेंगे, और भ्रष्टाचारियों को जेल भी भेजेंगे, सारे काम करेंगे। जरूर करिए। चिंता मत कीजिए। बरखा जी, क्या कांग्रेस ये इंतजार कर रही है कि पहले जो वादे आपको व्यवहारिक नहीं लगते ये वो पूरे करें और ये शायद भ्रष्टाचार पहले कर दें ताकि लोकसभा के लिए हम प्रचार प्रसार 24 घंटे के अंदर 700 लीटर पानी मुफ्त देंगे। भ्रष्टाचार कौन से नंबर पर आएगा? भ्रष्टाचार बिल्कुल साथ साथ है, 15 दिन में जन लोकपाल कानून पास करेंगे। नहीं, जांच कब से शुरू करेंगे? जन लोकपाल कानून पास होगा, जांच भी शुरू होगी, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट रखी हुई है। कपिल जी, अब यहीं पर आप लोग थोड़ी सी चूक कर देते हैं। जन लोकपाल कानून तो पहले आप पास नहीं कर सकते, दिल्ली में यहाँ पर लोकायुक्त पास हो सकता है, पहली बात। दूसरी चीज, ये आप संशोधन उसमें ला सकते हैं जिसके लिए होम मिनिस्ट्री की जरूरत है, 15 दिन में आप नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हैं। ये नारेबाजी आप लोग को बंद करनी पड़ेगी। अब चुनाव खत्म हो गए अजय जी, 15 दिन खत्म हो गए, जन लोकपाल दिल्ली की विधानसभा पास करे, ये हमारा कमिटमेंट है, हम करके दिखाएंगे। उसमें हर्डल्स है, उन हर्डल्स को दूर किया जाएगा। चलिए हम लोग इसको इवैल्यूएट करें। आरती जी, यहाँ आपकी जरूरत है। हेलो जी, आरती जी आपकी टिप्पणी। हाँ बोलिए। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इंतजार कर रही है कि आप पार्टी उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे, और क्या आप भी यही इंतजार कर रही हैं कि कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए, उसके बाद आप लोग सब एक साथ मिलकर आप पार्टी के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर हंगामा बोल दें? भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से सरकार चला रही है और इतने बड़े बड़े प्रदेशों की सरकार चला रही है। आपने देखा है कहीं पे भी वेंडेटा की पॉलिटिक्स, हमने बदले की भावना या ऐसी पॉलिटिक्स नहीं की है। विकास की पॉलिटिक्स की है, जनता को जोड़ने की पॉलिटिक्स की है। आप ये देखिए, राजस्थान की जितनी बड़ी विजय हुई है,
तीसरी बार जो मध्य प्रदेश में जीत के आए हैं। नहीं, लेकिन यहाँ तो आप ही का काम है। ये बात तो सच है। ये बात आज भी हम ये चाहते हैं। और अजय जी, एक मिनट बात रखने दीजिए। करती, यही तो हम जनता को दिखाना चाहते हैं। ये कपिल जी हैं, आप पार्टी के नेता, जो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। ये चाहते हैं आज भी हम ये चाहते हैं कि ये लोग प्रूफ करके दिखाएं और पहले काम करके दिखाएं। जनता की सेवा का इन्हें एक अवसर मिला है, पूरा समर्थन मिला है। बिल्कुल। पहले 1 महीना काम करके बड़े बड़े काम जो इन्होंने कहे हैं वो जनता को करें। आप सीधा ही हिट करना चाहते हैं सरकार बनाने से पहले हर रोज केजरीवाल जी बड़े बड़े मुंह एकदम ऐसे बोलते हैं कि कुल मिलाकर देखा जाए आरती जी, ये सब दलाल है। यही वेंडेटा पॉलिटिक्स की एक नई बोलेंगे तो नेचुरली नीचे का कार्यकर्ता तो भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के भ्रष्टाचार की जांच नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं है कि आम आदमी पार्टी जांच नहीं करेगी और दोनों की करेगी जांच। इनको समर्थन दें हम अपने आप को। अच्छा आरती जी और बरखा जी, हम लोग एक रिपोर्ट अभी दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद ये सवाल हम आपके लिए अभी से पहले छोड़े जा रहे हैं। क्या आप दोनों को ये डर लग रहा है कि आप पार्टी कुछ ऐसा कर देगी जिसमें आप दोनों के नेता फंसते हुए दिखाई देंगे? अब इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाएं ये रिपोर्ट कि केजरीवाल की तरफ से तैयारी किस तरीके से है। क्या है अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी? क्या वाकई में 15 दिनों के अंदर सब कुछ हो जाएगा जिसका दावा आम आदमी पार्टी कर रही है? देखिए रिपोर्ट। उद्देश्य 28 दिसंबर को सीएम बनने जा रहे केजरीवाल सरकार चलाने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। मैं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से आया हूं। उनकी प्लानिंग पुख्ता है। शपथ ग्रहण से पहले ही उन्होंने जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है और जनता की समस्याओं को सुनकर अभी से ही रोड मैप तैयार होने लगे। योजनाएं लागू करनी है। इन सब के पीछे केजरीवाल का मकसद साफ दिख रहा है, ये साबित करने की कि पार्टी सही मायने में आम आदमी की ही है। यही वजह है कि केजरीवाल ने शनिवार को शपथ ग्रहण में पूरी दिल्ली को आने का न्योता दे डाला, इस अपील के साथ कि ये सरकार भी तो पूरी दिल्ली की ही है। शनिवार को 28 दिसंबर को दिन में 12 बजे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि दिल्ली की सारी जनता रामलीला मैदान में आए। ये हमारा शपथ ग्रहण समारोह नहीं है। मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा, हमारे कुछ लोग मंत्री नहीं बनने जा रहे, दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री बनने जा रही है। आम आदमी का ख्याल तो है ही, साथ ही सियासी सफर में बिछड़े साथियों और अपने गुरु को भी भूले नहीं है केजरीवाल। इनविटेशन तो सरकार की तरफ से जा रहा है और मैंने उनसे कहा था कि अन्ना जी को भी भेजें, जस्टिस हेगड़े को भी भेजें, किरण बेदी जी को भी भेजें। ये सब लोग हमारे साथी रहे थे, अन्ना जी तो गुरु हैं हमारे। शपथ ग्रहण भले ही अभी 2 दिन दूर है, लेकिन केजरीवाल ने अच्छे और ईमानदार अफसरों की तलाश भी शुरू कर दी है और ये भी बता दिया कि ईमानदारी परखने का तरीका भी है उनके पास। ईमानदार कर्मचारी की पहचान कैसे करेंगे कि कौन ईमानदार है? क्या उसका डेटा पूरा पहले बायोडाटा देखेंगे? वो हमारे पास नेटवर्क है, उसकी चिंता मत कीजिए। कोई जो भी बताना चाहते हैं वो बताएं, फिर हम अपने नेटवर्क से पता कर लेते हैं कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान। जिस बिजली पानी के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी बार बार कह रही है कि केजरीवाल की पोल खुल जाएगी, उसे लेकर भी केजरीवाल ने अपनी तैयारी बताई। अगर हम अकेले कुछ करने की कोशिश करेंगे, हमारी औकात नहीं है, हम बहुत छोटे लोग हैं और लेकिन इस देश के अंदर हर किस्म की एक्सपर्टीज है। इस देश के अंदर IITs भी हैं। इस देश के अंदर तो मान लीजिए पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है तो हम IITs की मदद लेंगे, IIMs की मदद लेंगे, सब लोगों की मदद लेंगे। अगर इस देश के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जी जिसका समाधान नहीं कर सकते। हम सारे मिलकर कर सकते हैं, बस नीयत अच्छी चाहिए। लेकिन बीजेपी को केजरीवाल की सियासत रास नहीं आ रही, वो भी कैसे? आखिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी वो सत्ता के सिंहासन से दूर खड़ी है। लिहाजा बीजेपी ने केजरीवाल को उन्हीं मुद्दों पर घेरा जिनके बूते वो अपनी सियासत को रोज नई चमक दे रहे हैं। मुझे बड़ी निराशा हुई जब मैंने उनके 18 बिंदुओं वाला एक कार्यक्रम देखा और उसमें एक शब्द भी इस बात में नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में जो दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार के अंतर्गत, उसकी कोई जांच होगी, कोई समयबद्ध जांच होगी। कुल मिलाकर 8 दिसंबर के चुनावी नतीजे के बाद केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन के बावजूद सरकार बनाने से नानुकुर करते रहे, लेकिन अब जब फैसला ले लिया है तो वो पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जिनसे भागने की तोहमत लगाई जा रही थी। टीम न्यूज़ नेशन।
तो तरीका सामने है। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है बरखा जी, इसलिए सिर्फ आपसे एक छोटा सा जवाब, आप अपना समर्थन बदस्तूर बनाए रखेंगी या 5 साल से पहले आपका समर्थन वापस हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी?